हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे। मैं आपकी रेणु मैम, एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, राष्ट्रभाषा भाग 5, पाठ 7, दिए का अभिमान। दिया होता है ना, जो दिया जलाते हैं, उसको क्या अभिमान हो गया था, इसके बारे में जानेंगे। जलते जलते दिए को ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा रचित कविता है। कितना उन्होंने इस बात को एक दिए के माध्यम से बताया है कि जीवन में अभिमान अगर किसी को भी हो जाए ना, तो वो फिर नाश ही होता है। जैसे राजा रावण का अभिमान क्या हुआ, नष्ट हो गया ना। अभिमान तो किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। आप रूपवान हैं, आप धनवान हैं, आप पुत्रवान हैं, आप कुछ भी हैं, आपके पास पैसा है, कुछ भी, आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। जलते जलते दिए कोई है, हो गया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। दिया के लिए क्या कहा है कवि ने? कवि ने कहा है कि जलते हुए दिए को यह अभिमान हो गया कि वो सोचने लगा कि सूरज तो दिन में ही प्रकाश करता है, मैं तो रात में प्रकाश करता हूँ, मैं तो बहुत महान हूँ, बहुत बड़ा हूं मैं। और जलते हुए दिए को अचानक से ऐसा अभिमान, ऐसा घमंड आ गया। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, सूरज तो दिन में ही केवल रोशनी देता है, और मैं तो सूरज और चंद्रमा से भी महान हूं, मैं तो रात के अंधेरे में भी अंधेरे का नाश करता हूँ और रोशनी देता हूँ। देखो दिया जलता हुआ है ना, ये दिया जल रहा है। इतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका एक, सिर नीचा हो गया बुझ गया रही धूल की देख। इतने में क्या हुआ कि जलता हुआ दिया, तेज हवा चलने लगी, आंधी का झोंका आया, तूफान आया, और दिया बुझ गया, उसका सिर नीचा हो गया, और एक धुएं की एक रेखा सी, एक लाइन सी बनकर रह गई। यही तो होता है। जैसे इंसान जब घमंड करता है, करता करता अंत में क्या होता है, शरीर खत्म हो जाता है और जलकर फिर वो भी ऐसे ही एक धुएं की रेखा बन जाता है। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो करना है कुछ काम। क्या कह रहे हैं कवि? कि जो भी घमंड करता है उसका हमेशा इस दुनिया में नाश ही होता है। चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, जो भी अभिमान करता है, चाहे वो हम हो, हमेशा नाश होता है। बिना अभिमान किए हुए जो भी आपको काम करना है, हमेशा अपना काम करो, क्योंकि दिए को ये अभिमान हो गया था कि सूरज और चंद्रमा तो केवल दिन और रात में प्रकाश देते हैं, मुझे देखो मैं कितना महान हूँ, मैं तो जलता हूँ और रात्र में अंधकार को दूर करता हूँ। और जब तूफान आया तो क्या हुआ, वो बुझ गया और उसका सिर नीचा हो गया, और क्या हुआ कि एक धुएं की एक रेखा से बनकर रह गई और उसका नाश हो गया। ऐसे ही अभिमानी व्यक्ति का हमेशा नाश हो जाता है। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने बहुत सुंदर कविता बच्चों ये बताई है। इसके अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्न है, हमें अपना कार्य किस भाव से करना चाहिए? हमें अपना कार्य बच्चों बिना किसी स्वार्थ भाव के, बिना अभिमान के करना चाहिए। अहंकार का क्या परिणाम होता है? अहंकारी व्यक्ति का हमेशा नाश होता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जलते जलते दिए को क्या हो गया, जलते जलते दिए को एक तेज तूफान हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया, और वो क्या बन गया, एक धुएं की रेखा बन गया। अभिमान से संबंधित कक्षा में कुछ पंक्तियां सुनाओ। अगर आपको बच्चों कुछ अभिमान या घमंड से संबंधित इस कविता के अलावा और कोई भी पंक्तियां आती हो तो उन्हें याद करो या पढ़कर अपने दोस्तों को, अपने परिवार में किसी को भी आप सुना सकते हैं, है ना। अभिमान से संबंधित कविता सुनाइए आप। एक्सरसाइज नंबर 2 है अभ्यास कार्य नंबर 2। बच्चों सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे कि किसको अभिमान हो गया, सूरज को, चंद्रमा को, दिए को, या इनमें से किसी को नहीं, किसको हो गया, दिए को हो गया। तो हम यहाँ 3rd नंबर पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, हवा के झोंके ने दिए का क्या नीचा किया, आंख या सिर या पैर, या इनमें से कोई नहीं, क्या सिर नीचा कर दिया। 2nd नंबर पर हम निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है फिर बच्चों, हमें अपना काम कैसे पूरा करना चाहिए? अभिमान के साथ करना चाहिए, या बिना अभिमान के करना चाहिए, या लापरवाही से करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं करना चाहिए? हमें अपना काम बिना अभिमान के करना चाहिए, है ना बच्चों। तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए सही उत्तर पर सही का निशान लगाया। और ये बच्चों पाठ की रिक्त स्थान है जो कविता की पंक्तियों के द्वारा हमें
पूरा करना है। ये आपको गृह कार्य में इस कविता को देखकर ही इस कार्य को आपको पूरा करना है। ये इतने ही में है ना, ये सब कविता से देखकर आप इस कार्य को पूरा करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में या अपनी पाठ्य पुस्तक में ही। ये जो जगह दी हुई है इस पर यहाँ देखकर आप इसको पूरा करेंगे गृह कार्य में, और आप कर पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपने इसको पढ़ लिया है। और आपने देखा बच्चों, जलते हुए दिए के अभिमान के बारे में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने बताया कि हमें कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, बिना अभिमान के काम करना चाहिए। समझ आया ना बच्चों? नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आभार।